The question number 1 of HOTS is in the given figure मेरे पास given है AE यानी AE is equal to AC, ये वाली साइड और ये वाली साइड AE और AC आपस में क्या है इक्वल, और एंगल BAC मेरे पास कितना गिवन है the angle BAC is of 40 degree and ACF यानी ACF मेरे पास 75 डिग्री है एंड BCF इज अ लाइन, BCF एक स्ट्रेट लाइन है। प्रूव दैट, मुझे ये प्रूव करना है कि जो BE साइड है ना वो CE के बराबर है। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्टली मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जहाँ मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है उसी ट्रायंगल के अंदर हम जाते हैं। इस ट्रायंगल में तो मेरे पास सिर्फ ये प्रूव करना है नहीं कुछ भी। यहाँ पर मुझे एक साइड, एक एंगल भी गिवन है और ये भी गिवन है कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी ये वाले एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होने वाले हैं। तो अगर मुझे इस वाले ट्रायंगल के अंदर जाना है और मुझे ये बोलना है कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं और इसे यूज़ करना है, तो फिर मैं इस एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी। तो इस एंगल को मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी? लुक एट दिस। अगर मैं बात करूँ इस आइसोसेल्स ट्रायंगल की, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में एक एंगल मेरे पास गिवन है तो दूसरे को मैं एक्स मान लूँ, क्योंकि दोनों, बाकी ये वाला एंगल भी एक्स होने वाला है, ये वाला भी एंगल एक्स, मतलब दोनों के दोनों सेम होने वाले हैं। तो फिर मैं लिख सकती हूँ सॉल्यूशन में, क्या लिख सकती हूँ मैं? इन ट्रायंगल AEC which is an isosceles triangle which is an, क्योंकि मेरे पास गिवन है ना कि ये दोनों की दोनों साइड इक्वल है, तो फिर ये क्या हो गया? आइसोसेल्स ट्रायंगल। मैं बोल सकती हूँ एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ACE। यही बोला मैंने, एंगल AEC और ACE यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होने वाले हैं, ACE। तो फिर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी में जाते हैं हम दोबारा से। एंगल AEC जो मैंने यहाँ पर लिखा है प्लस एंगल ACE प्लस एंगल A, क्योंकि ये तो A पॉइंट पे तो सिर्फ एक ही एंगल है ना, इन तीनों की तीनों एंगल्स का सम कितना होने वाला है? 180 डिग्री। दोबारा से लिख दूंगी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैं ये वाली बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो फिर ACE की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ACE इसके बराबर है, तो मैं लिख देती हूँ एंगल ACE प्लस एंगल ACE, और एंगल A की वैल्यू मुझे पता है 40 डिग्री, वो मैंने लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। मैं लिख देती हूँ, कहाँ से लिया मैंने? बाय इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 कौन सी थी? ये वाली, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद अगली बात क्या है कि ये दोनों सेम है तो इनको ऐड कर देती हूँ। एंगल 2A 2CE प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जिसकी पहचान करनी होती है, जिसको जानना होता है, पहचानना होता है, उसे एक कान चाहिए, तो पहले अपने रिश्तेदारों को बाद में बोलेगा, पहले अपने नेबर्स को बोलेगा प्लीज़ आप दूसरी साइड चले जाइए, तो 40 दूसरी साइड जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया 140 डिग्री। तो 2ACE 140 डिग्री के बराबर आ गया। तो ACE दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दूं तो आ गया ये 70 डिग्री। इसको 2 से डिवाइड किया 2 कैंसिल हो गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 70 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया? एंगल ACE। बट ये एंगल किसके बराबर है? AEC के बराबर। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे पास आ गया कि ये वाला एंगल भी हमारा 70 डिग्री, एक्स ना भी लिखती तो भी चलेगा, ये भी 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे जाना है इस वाले ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल में ये प्रूव करना है कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो आइसोसेल्स प्रूव करने के लिए मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं, मतलब मुझे आइसोसेल्स प्रूव करना है। आइसोसेल्स प्रूव करने के लिए अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, तो फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि ना कि एंगल के अपोजिट जो साइड बराबर है, तो मैं बोल दूंगी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो मुझे अब ये प्रूव करना है, एक बार ध्यान से देखिए, मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना है कि BE और CE बराबर है, यानी BE और CE बराबर है। लेकिन इस वाले ट्रायंगल के बारे में मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब मैं बात करूँ AEC, तो इसके बारे में मुझे पता है कि इसकी ये दोनों साइड्स बराबर हैं, यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अगर इसकी दो साइड्स बराबर हैं तो मैं बोल दूंगी कि इस साइड के अपोजिट जो एंगल है और इस साइड के
जो अपोजिट एंगल है ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैंने लिख दिया कि ये दोनों बराबर हैं। फिर ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकाली, वो क्या आ गई 70 डिग्री। तो ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल बी और AEC, ये दोनों एंगल कितने हो गए 70 डिग्री। ठीक है, अब मुझे जानना है इस ट्राइंगल के बारे में, इसके एंगल्स का पता चलेगा क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है ना कि ये दोनों की साइड बराबर है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो मैं बोल दूंगी कि साइड, इस एंगल के अपोजिट जो साइड है और इस एंगल की जो अपोजिट साइड है, ये दोनों क्या होंगी आपस में बराबर, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो फिर अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो मैं कैसे प्रूव करूँगी, पहले मुझे इस एंगल के बारे में भी तो पहचानना होगा, की वैल्यू को भी तो फाइंड आउट करना होगा। तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर जितने भी एंगल बनने वाले हैं सबका सम कितना होने वाला है 180 डिग्री। तो मैं क्या लिखूँगी, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। मैं क्या बोलूँगी कि एक तो ये वाला एंगल यानी BCE प्लस एक ये वाला एंगल यानी ECA और एक ये वाला एंगल यानी ACF, इन तीनों का सम कितना होने वाला है 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं। ठीक है, तो BCE की वैल्यू ही तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये तो एज इट इज़ लिख दो। उसके बाद ACA की वैल्यू 70 डिग्री है, वो आप एज इट इज़ लिख दो। ACF वो 75 मेरे पास गिवन है, वो भी लिख दो। तो 70 + 75 145, तो 140 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 और 145 का डिफरेंस कितना आने वाला है 35 डिग्री। मैंने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि ये चीज़ हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा एंगल आ गया BCF, यानी ये वाला एंगल आ गया मेरे पास 35 डिग्री। अब इधर देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या है आपस में लीनियर पेयर, क्यों, एक लाइन पे बने हुए हैं। तो एक लाइन पे चाहे आप ऐसे बना रहे हो एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं ना, तो ये जो दोनों जो एंगल होंगे ये दोनों क्या होंगे आपस में लीनियर पेयर। तो थर्ड केस में मैं क्या बोलूँगी कि एंगल BEC और CEA यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होने वाला है 180 डिग्री। BEC प्लस CEA 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, एक एंगल मुझे पता है, कौन सा पता है, ये वाला पता है, तो BEC प्लस ये वाला जो एंगल CEA 70 डिग्री अभी मैंने फाइंड आउट किया था, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, BEC की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 110। 180 में से जब मैं 70 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 110 आ जाएगा। ठीक है, एक और एंगल मुझे पता चल गया, यानी ये वाला भी मुझे पता चल गया। अब इस वाले ट्रायंगल में मेरे पास 110 और 35 यानी 2 एंगल्स है, तीसरा एंगल निकाल लेते हैं। तो हम फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे, जो जो फाइंड आउट किया एक बार उसके ऊपर एनसर्कल कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ये चीज़ें फाइंड आउट की हैं। ठीक है, बाद में यूज़ करना होगा तो हेल्प हो जाएगी। पार्ट 4 में मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो मैं इसे क्या बोलूँगी, एंगल B प्लस एंगल, इसको E नहीं बोल सकते क्योंकि इस पॉइंट E पॉइंट पे बहुत सारे एंगल हैं, तो एंगल BEC प्लस एंगल ये वाला एंगल BCE, इनका सम कितना होने वाला है 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों के तीनों एंगल्स का सम 180 आने वाला है। एंगल B की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है, BEC की वैल्यू 110 अभी मैंने फाइंड आउट की थी, BCA 35 ये भी हमने निकाली थी, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना आने वाला है 110 और 35 का 145, तो 145 उधर 180 में से सब कर लो, 145 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 35। तो यानी एंगल B कितना आ गया, ये वाला एंगल कितना आ गया 35 डिग्री। ये वाला एंगल आपस में बराबर हैं, तो इनकी अपोजिट जो साइड होगी वो भी क्या होगी, बराबर। तो मैं लिख दूंगी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। यहाँ पर हम लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड होती है आर ऑल्सो इक्वल।
तो फिर हम क्या बोल देंगे कि बी ई बराबर है सी ई के। यही तो मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इन क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर बी ओ और सी ओ आर द, यानी ये जो बी ओ है ये वाली लाइन और सी ओ ये बाइसेक्टर हैं किसके, एक्सटीरियर एंगल। ये वाला हमारा ट्राइंगल है, ये वाला हो गया उसका एक्सटीरियर एंगल, दूसरा एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, इसके बाइसेक्टर कौन है, बी ओ। यानी ये जो कंप्लीट एंगल है ना, इसको हाफ में कौन डिवाइड करता है, बी ओ। ये वाला जो कंप्लीट एंगल है इसको हाफ में डिवाइड करता है सी ओ। ठीक है, ईच अदर एट ओ, ये कहाँ पर जाकर मीट करते हैं, ओ पर मीट करते हैं। फाइंड बी ओ सी, यानी मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे मैं फाइंड आउट करूँगी, देखो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में बात करूँ, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है या नहीं है, मैं इसको एक्स मान लेती हूँ, इसको वाई मान लेती हूँ। ठीक है, तो बाई ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोल सकती हूँ मैं, एक्स पहले बोल देते हैं कि हमने इसे माना है, तो लिखेंगे लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू वाई डिग्री। ठीक है, तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कह रही है, एंगल ए प्लस एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है, मैंने सिर्फ सम प्रॉपर्टी लिख दिया। ठीक है, लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर x प्लस वाई, मैं अब डिग्री नहीं लगा रही, 180 एंगल ए, एक्स प्लस वाई, एंगल ए की वैल्यू क्या है 70, अगर मैं यहाँ पे 70 पुट कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। यहाँ डिग्री लगाना बहुत ज़रूरी है, तो x प्लस वाई कितना आ गया 110 डिग्री। अब उसके बाद देखो ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में लीनियर पेयर है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि x डिग्री प्लस में एंगल सी बी ई, ये क्या है आपस में लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है। ठीक है, और ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल, मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए ना, क्योंकि मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करके ये वाला एंगल निकालूंगी। तो ये वाला एंगल क्या होगा, वो हाफ होगा कौन से एंगल के, सी बी ई के। ठीक है, तो फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ सी बी ई, यानी 2 टाइम्स ये वाला जो एंगल है ये हाफ है ना, तो x प्लस में सी बी ई को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स सी बी ओ। समझ गए, इसका 2 गुना क्या होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, इसका ट्वाइस होगा, ये लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि मुझे सी बी ओ की बात करनी है इसलिए मैंने इसको सी बी ओ में कन्वर्ट किया। मैं इसे बोल सकती हूँ कि ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल सी बी ई, ये वाला जो कंप्लीट एंगल है इस वाले एंगल का 2 गुना है। तो इस वाला एंगल क्या है, सी बी ओ, सी बी ओ, तो इसका ट्वाइस ये है, ये मैंने लिख दिया। तो फिर अब मैं सी बी ओ की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, पहले एक्स को उधर ले जाती हूँ, 180 माइनस एक्स, फिर 2 को उधर ले जाती हूँ, 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, मैं ये दूसरे वाला एंगल भी निकाल सकती हूँ, बस x की जगह पे क्या हो जाएगा y। तो मैं क्या निकालूंगी, मैं निकालूंगी बी सी ओ, वो क्या हो जाएगा, सिर्फ x की जगह पे y को चेंज करना है, 180 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब मैं इस वाले ट्राइंगल में आती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन से वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ बी सी। तो इन तीनों एंगल्स का सम निकालो, पहले बी ओ सी प्लस बी सी ओ प्लस सी बी ओ, इन तीनों के तीनों एंगल्स का सम, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, इनका सम कितना होने वाला है 180 डिग्री। ठीक है, मेरे पास किसकी वैल्यू है, बी ओ सी की है नहीं, इसकी तो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू है वो पुट कर दीजिए आप, कितनी है वैल्यू 100, ये रही 180 डिग्री प्लस में y डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 180 माइनस एक्स, यहाँ पर भी माइनस आएगा फिर इधर माइनस है, तो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो बी ओ सी, चाहे आप दोनों साइड एलसीएम ले लो ख़त्म ही हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 2, ये आ गया, क्योंकि 2 से डिवाइड किया तो ख़त्म हो जाएगा ये माइनस है, अब सारी जगह गलती चलेगी,
180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया। ठीक है, मुझे बी ओ सी की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को ऐड करेंगे 360, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, x प्लस वाई आ गया 360। 360 इस साइड पे कैंसिल कर दूं, 2 ऑफ बी ओ सी, यहाँ पर माइनस का साइन है, x प्लस वाई की वैल्यू मैं यहाँ से उठा लूँ, कितनी है 110, 110 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर लिख दो बाय इक्वेशन 1। तो ये हो गया 2 टाइम्स बी ओ सी, यहाँ पर माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कुछ भी नहीं था उधर, तो बी ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिवाइडेड बाय 2 यानी 55 डिग्री। यही वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी थी।